जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिज़िक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने लास्ट जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिकल लाइंस के रिगार्डिंग पढ़ लिया था, जिसमें इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी थी। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अकॉर्डिंग इट्स डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two equal and opposite charge separated by a small finite distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। सिंपल सी चीज़ है, बस आप समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ कंसिस्ट करता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं इसमें, जो कि एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक इसको जनरल वे में बात करें तो क्या है कि दो चार्जेस होंगे हमारे, पॉइंट चार्जेस दो, जो कि इक्वल होंगे। Q है तो ये भी Q होगा, ठीक है। और अपोजिट होंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। और सेकंड चीज़ क्या है इसमें, सेपरेटेड कितनी दूरी से, कितने किस तरीके से सेपरेट होंगे, अलग होंगे ये, स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जो कम होगी और एक डिफाइन होगी। ठीक है, ऐसे कोई डिस्टेंस है, हमने एज्यूम कर लिया कि 2a डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली अगर हम देखें प्रैक्टिकल वे में कहाँ हम इसको देख सकते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा HCl एक कंपाउंड है। इस HCl को अगर आप बॉन्ड के फॉर्म में सेपरेट कर दें, जैसे कि बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह सेपरेट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरह सेपरेट हो जाएगा। यहाँ भी काउंटिंग वन है, यहाँ भी वन है चार्ज की काउंटिंग, बट अपोजिट है, प्लस माइनस किसी ना किसी डिस्टेंस से ये आपके सेपरेट होते हैं। जो इसकी जो वैल्यू है वो आप केमिकल फॉर्मूलाज हैं केमिस्ट्री वगैरह में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक एग्जाम्पल है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na और Cl, H2SO4, ये सारे के सारे जब ये आयन फॉर्म में आते हैं तो ये किस तरीके का शो करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली हमने समझा क्या है, सेम चार्जेस having positive opposite nature separated by the small distance is called electric dipole। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में क्या है आपका, वी ऑल नो दैट कि हमें पता है कि ये जो आपका डाइपोल है उसमें एक डिस्टेंस होती है और आपके ये चार्जेस हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या आता है, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ, डाइपोल मोमेंट इज measure of strength of electric dipole। It is vector quantity whose magnitude equal to
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या कह रहा है, सिंपली सिर्फ हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या है, एक मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये सिंपली वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज मीन्स ये चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम 2 है। तो हम इसे अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, देन वी पुट एट देयर दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब देखिए इसके पीछे थोड़ी सी हम थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट क्या होगी, दिस इज द क्यू है, और इसका जो वो है यूनिट कूलाम, चार्ज की यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस, इसकी यूनिट आपकी मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, बहुत काम आती है आगे, ये चीज़ें दिक्कत होती है फिर आप फॉर्मूले के बेस पर जनरेट कर सकते हैं किसी की भी यूनिट। अब देखिए अगर हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें थ्योरी वाइज, तो सिंपली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डाइपोल किसी भी एरिया में प्लेस्ड है और यहाँ इसकी डिस्टेंस है 2a, प्रीवियसली पहले की तरह हमने जो एज्यूम किया। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो आपके ऑल ओवर अराउंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब क्या होगा कि माइनस प्लस की तरफ जा रहा होगा तो ये इस तरफ जाएगा, प्लस माइनस की तरफ जा रहा होगा तो ये इधर क्लॉकवाइज में आएगा, तो एक कपल बन जाएगा। इसी कपल को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और हम प्रीवियसली पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपकी क्या शो कर रही है, आपने पढ़ा होगा टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क में भी यही सब होता है। मिडिल पार्ट है इसका, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक ए हो गई। अगर हम यहाँ से टॉर्क निकालें इसका तो Q इंटू ए, सिमिलरली Q इंटू ए, दोनों को ऐड करें तो 2QA, कंबाइन कर दें 2AQ, इस तरह से आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो यहाँ उसके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है कि एक फोर्स जो कि इसे इधर धकेलेगा, इसे इधर धकेलेगा, इसकी वजह से एक मोमेंटम आता है, इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल का और डाइपोल मोमेंट का डिस्क्रिप्शन है। इसी बेस पर अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स आने वाले हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये किस तरफ हमें फाइंड आउट करना है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट करना है। सपोज दैट वी हैव पॉइंट चार्ज Q एंड Q, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं जैसे मैंने एज्यूम किया था पहले भी 2a, दिस इज द मिडिल पार्ट। एंड हमें फाइंड आउट करना है इस A पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी। तो हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। दिस इज द डिस्टेंस R, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज A एंड B एंड O P। ठीक है, ये हमारा सेपरेशन हो गया सिंपली। अब हमें फाइंड आउट करना है कि -Q और +Q चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें -Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जनरेट हुआ, कितना इंटेंसिटी है यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विच इज डिनोटेड फॉर द Q, माइनस Q।
फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। डिस्टेंस कितनी है, ए पी स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो क्या आएगी, ये ए पी यहाँ तक चाहिए हमको। ए ओ कितना हुआ, ये आपका ए हो गया, हाफ कर देना इसको हम, तो ये ए और ये भी ए। देन ओ टू पी कितना हो गया, आर। तो क्या करेंगे हम, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस ए स्मॉल ए प्लस आर। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए प्लस आर स्क्वायर। सिंपल है। ये आ गया आपका E1 की वैल्यू फॉर द माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी पी पर। अब हम चेक करेंगे प्लस क्यू की वजह से कितनी इंटेंसिटी थी। तो प्लस क्यू के लिए हमने एज्यूम कर लिया E2। सिमिलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर था यहाँ पर। अब डिस्टेंस कितनी है इसकी, बी पी, तो बी पी स्क्वायर। अब बी पी का मतलब क्या हुआ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने क्या करना है कि ये ए ओ पी में से बी ओ माइनस करेंगे तो आपका बी पी की वैल्यू निकल आएगी। और वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल है। ये आपकी वैल्यू आ गई E2 की, मतलब ड्यू टू द चार्ज Q। अब अगर हम डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की तरफ जाता है हमेशा। अगर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द माइनस क्यू रहेगी। प्लस क्यू की वजह से जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लस क्यू चार्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ इनकी डायरेक्शन पता लग गई हमको। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट है। अपोजिट की वजह, और एक क्यू कोलिनियर लाइन पर है, कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, एक ही लाइन पर अपोजिट वेक्टर जो है आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ई अगर आपने निकालना है तो उनको माइनस करके निकालना पड़ेगा। E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू कंबाइन। अब हम चेक करें तो E2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये, और E1 की वैल्यू ये है। दोनों को पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। ये कॉमन है आपका तो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू भी बाहर आ जाएगा, कॉमन है, 1/r-1 सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे सिंपली तो क्या वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देखिएगा खुद से कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आती है। मैं यहाँ डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली आपका फील्ड आ जाएगा। अब कुछ और थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन इसमें क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप 4ar है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4ar इज इक्वल टू 2a इंटू 2r। दिस इज द डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, इंटू क्यू अगर हमें मिल जाएगा तो क्या होता है 2a इंटू क्यू। क्या था अभी प्रीवियसली हमने बताया था, डाइपोल मोमेंट p। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये प्लेस कर सकते हैं और 2r हमारा यहाँ पर सेपरेट रह जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और कुछ इससे आगे हम अगर करना चाहें तो हम फिर इतना कर सकते हैं कि 2a इज वेरी लेस देन r, 2a इज वेरी लेस देन r। अगर 2a r से बहुत कम है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर a को नेग्लेक्ट करना होगा, a नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो आर क्यूब में जनरेट रह जाएगी बस आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर अप्लाई होगा तो इसे हम कहेंगे R4 हो जाएगा। R से R4 कैंसिल। फाइनली अगर हम देखें
तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपकी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1/r⁴। ठीक है, ये बात समझ लीजिए दोबारा कि आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ए स्क्वायर को, और इसके बाद स्क्वायर और ये स्क्वायर r⁴ हो जाएगा। इसके बाद r से r⁴ कैंसिल होगा तो r³ बचेगा। प्रोपोर्शनलिटी चेक करें तो ये इस तरह से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, एक ये फॉर्मूला होगा और एक ये फॉर्मूला होगा, जिसको भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। तो हमने क्या देखा था, ये एक्सियल लाइन पर अगर हम चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो फॉर्मूला फाइनली ये बनकर आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विलेटरल इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द फील्ड। ये सिंपल फील्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करना है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली पहले की तरह हमें एज्यूम करना होगा, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q एंड Q, -Q प्लस Q, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। इस डिस्टेंस से ये सेपरेट है। नेमिंग अगर हम करें तो ये आपको A एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर B एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट आपका ये है। हम अगर एज्यूम करें इनको यहाँ कहीं इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए ये भी एज्यूम है कि एंगल थीटा है, ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, तो अगर हम पहले की तरह देखें तो हमने एज्यूम किया कि -Q जो चार्ज है उसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू है आपकी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज है आपका Q, डिस्टेंस A और P, AP स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए वी नो दैट यहाँ से यहाँ तक 2a है, हाफ इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है r डिस्टेंस है, ये एज्यूम करनी होती है हमको कि r डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है a, ये r, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल रेक्टेंगल। अब ये बन रहा है आपका। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और AP की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, a² प्लस r²। वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। ठीक है, तो फाइनली आपका एक पॉइंट के लिए तो आ गया E1²। अब इसकी अगर हम देखें डायरेक्शन शो करें तो कहाँ से जाएगी ये, PC। मैंने पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q जनरेट होता है वो टुवार्ड्स तक Q जाता है, -Q। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अब हम देखते हैं PBA और PAB। PBA और PAB हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, एंगल थीटा। ठीक है, अब ये क्या है आपके E1 के हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए। E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए जो कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, E1 cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया आपका, जो कि किसके पैरेलल है, PR है, PR जो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल। ठीक है, तो E1 का जो एक कंपोनेंट है वो PR के
अलोंग जा रहा है, जो कि पी आर ए बी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर ई वन का एक कंपोनेंट नोट करेंगे, ई वन कॉस थीटा अलोंग पी आर, अलोंग पी आर। और अब एक दूसरा कांस्टेंट है जो कि पी ई के अलोंग जाएगा, जो कहाँ जाएगा, पी ई के अलोंग यहाँ पर, ठीक है, पी ई के अलोंग जाएगा। ये ई वन अलग है और ये ई एक पॉइंट है बस, ठीक है। तो ये कौन सा होगा कंपोनेंट, ई वन साइन थीटा अलोंग पीई। और पीई जो है आपकी वो ए बी पर क्या है, पैरेलल है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और पैरेलल, सॉरी ये आपकी परपेंडिकुलर है पीई ए बी पर, और ये पी आर जो है ए बी से पैरेलल है। तो दो कंपोनेंट हमें मिल गए ई वन के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉइंट पी पर, उसे हम डिनोट करेंगे ई टू से। और वही सिमिलर पहले की तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से बी और पी की डिस्टेंस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आएगी सेम टू सेम पहले की तरह, जैसे ए पी की वैल्यू निकाली थी हम पी वी की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी ई टू की। अब सिमिलरली जैसा हमने ई वन के कंपोनेंट निकाले थे, वैसे ही हमें ई टू के कंपोनेंट निकालने हैं। तो ई टू का एक कंपोनेंट कॉस थीटा अलोंग, जो आपका कॉस थीटा है वो पी आर के अलोंग होगा, पी आर, ठीक है। और जो पी बी के अलोंग जा रही है ई टू की जो वैल्यू है, वो ई टू आपका जाएगा वो पी डी के अलोंग होगा, ठीक है। जिसे हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में जाता है, पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, पी आर के अलोंग, जो कि क्या है ई टू कॉस थीटा अलोंग पी आर। दूसरा है आपका ई टू साइन थीटा अलोंग पी एफ, जो कि अपोजिट है पीई के, पीई के अपोजिट, अपोजिट पीई, ठीक है। यहाँ कहीं आएगा इस तरह से पी एफ, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट मिल गए। अब हमें देखना है कि इन सारे कंपोनेंट में से कौन से हम यूज में ले सकते हैं और कौन से हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए, जो कंपोनेंट पी एफ पर जा रहा है ये वाला, और एक जो आ रहा है पी ई पर, पी एफ और पी एफ और पी ई वाले कंपोनेंट, ई वन साइन थीटा ई टू साइन थीटा। एक चीज़ हम गौर करें कि ई वन और ई टू की वैल्यूज सेम आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर। इस बेस पर हम कह सकते हैं बिकॉज ई वन इज इक्वल टू ई टू, इसकी वजह से, सो दैट ई वन साइन थीटा एंड ई टू साइन थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ई वन और ई टू की जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक कोलिनियर लाइन पर हैं और इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है। ये क्या आ रहे हैं, इक्वल हैं और अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचे सिर्फ ये वाले कंपोनेंट जो कि कॉस वाले कंपोनेंट हैं। तो इनके लिए हम अगर इनको हम सॉल्व करें तो इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा आपका 2E1 कॉस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा को आप किस तरह से नोट कर सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी। ओ यहाँ कहीं आएगा, ओ ए अपॉन ए पी, कॉस थीटा के लिए ये वैल्यू आएगी। तो कॉस थीटा को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। ए पी की वैल्यू हमने निकाली थी, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, अंडर रूट में आ जाएगी वो। तो वैल्यू आपकी फाइनली क्या होगी, ए अपॉन
√r² प्लस a², इस वैल्यू को हमें कॉस्ट थीटा की जगह पे यहाँ प्लेस कर देना है। ठीक है, फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, अब इसे आप चाहें तो और जनरेट कर सकते हैं। Q इंटू 2a करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर। फाइनली ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको ये जो डेरिवेशन है आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है जो समझ में ना आए। इसमें सिर्फ 2-3 मेथड यूज हुए हैं जो मैंने टाइम टू टाइम एक्सप्लेन कर दिए। तो इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है और फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कंप्लीट कर लिया है इक्वेटोरियल लाइन तक। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन तक ये डाइपोल कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे जो डाइपोल मोमेंट के जो डेरिवेशन है वो करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। हैव अ नाइस डे।